Today we'll be talking about career clarity and self-discovery. Before sharing the slides with you, I will be sharing my introduction with you. I am right now working as a finance executive in the revenue department of NATM. Previously, I have completed my BS Public Administration for Qaid Azam University in Islamabad. I am right now also pursuing MPhil in Public Policy and Governance from National Defense University. So right now I'm going to share my slides with you. While I'm sharing my slides, आप लोग अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें जिसके अंदर अपना नाम बेशक बता दें और ये बता दें कि आप अभी किस सेमेस्टर से हैं, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि जो हम इस वर्कशॉप को, इस सेशन को थोड़ा उस लिहाज से टेलर कर लेंगे. तो इफ यू कैन वन बाय वन अनम्यूट एंड स्पीक अप, दैट्स ओके. और या अपना आप नाम और सेमेस्टर अगर है या कोई जॉब प्रोफेशनल है तो वो अपना चैट बॉक्स के अंदर पिन इन कर दे. Anyone, guys? No volunteers? Okay, PBS and seventh semester. So, ladies and gentlemen, we'll be talking about it. I'm coming upon the topic of today's session, career clarity and self-discovery. सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि बेसिकली व्हाट इज कैरियर क्लैरिटी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. कैरियर क्लैरिटी इज जस्ट नॉट कि डिसाइडिंग कि क्या जॉब मैं करना चाह रहा हूँ या क्या प्रोफेशन में ऑप्ट करना चाह रहा हूँ, बट बेसिकली इट इज योर होल लाइफस्टाइल. ये एक पूरे लाइफस्टाइल का नाम है कि आपकी जितनी भी आगे की जो जिंदगी है, मतलब मोस्टली देखिए आपने अभी अपनी जिंदगी का अगर आप 20-25 की है तो आपने एक नॉर्मल एज अगर आप लगाए तो वो 60-65 की होती है. तो उसके बाद जो आपकी मतलब 60-70% ऑफ लाइफ जो अभी रिमेनिंग है, जो आपने स्पेंड करनी है, जिसमें आपने अपनी फैमिली को शेप करना है और आगे अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, जिसके अंदर आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसका भी फ्यूचर है, वो सारा आपके कैरियर के अंदर होगा कि आप अपनी किस तरह की लाइफ डिफाइन करेंगे जिससे आपकी फैमिली भी उसी इन्वायरमेंट में शेप अप होगी, आपकी अगली जनरेशन भी उसी के अंदर शेप अप होगी. तो इसके अंदर क्लैरिटी लाना, इसके अंदर रिसर्च करना, ये बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले जो फाउंडेशन हम सेट करेंगे, हम दो टर्म्स को ब्रेक डाउन करेंगे. नंबर वन, कैरियर क्लैरिटी, एंड सेकेंडली विल बी ब्रेकिंग डाउन सेल्फ डिस्कवरी, जो दोनों बहुत जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए. कैरियर क्लैरिटी जिस तरह मैंने बात की, सिर्फ एक जॉब ढूंढने का नाम नहीं है. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपके जो पर्सनालिटी है वो क्या है, वो किस किस चीजों से मिल के बनी हुई है, उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वैल्यूज है, क्या पैशन है और आपके क्या गोल्स है. उसके बाद आपका जो गोल्स है वो आपके कैरियर के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा. और उसके बाद आप रिसर्च करके अपने डिसीजन को ले रहे हैं या बस जिस गो विद द फ्लो के, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया, आपके दोस्तों ने उस तरफ राइट साइड का इंतखाब किया तो आपने भी कहा कि यार इसी तरफ ड्रिफ्ट कर जाते हैं कि मेरा जो पीयर सर्कल है वो इस तरफ जा रहा है. आप इस तरह डिसीजन ले रहे हैं या आप क्या कहते हैं, रिसर्च करके, थॉरोली स्टडी करके, प्रो एंड कॉन्स को एवेल्युएट करके, बेनिफिट्स को एवेल्युएट करके उसके बाद एक डिसीजन ले रहे हैं. ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी पर्सनल विजन क्या है, जिसके अकॉर्डिंगली आपने कैरियर शेप करना है, और आपकी इंटेंशनल चॉइसेस हैं या आप ड्रिफ्टिंग अवे है
ये सब कुछ कैरियर क्लैरिटी में आता है। जितनी आपको आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बेहतर पता होगा, आपकी वैल्यूज के बारे में बेहतर पता होगा, जितनी आप खुद से चॉइसेस लेंगे, रिसर्च करके चॉइसेस लेंगे, उतनी आपको अपने फ्यूचर के बारे में कैरियर क्लैरिटी होगी। उसके बाद हम जब आ जाते हैं सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर, तो सेल्फ डिस्कवरी क्या चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करती है? सबसे पहले तो सेल्फ डिस्कवरी में आपने ये चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी मोटिवेशन कहाँ से आ रही है। नंबर वन के मोटिवेशन के अंदर हम ब्रेक डाउन करें तो मोटिवेशन के दो चीजें होती है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन आ रही होती है और एक आ रही होती है आपकी सेल्फ मोटिवेशन। अब जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो कभी आपके पास है और कभी आपके पास नहीं है। बट जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है, दैट इज द मेन की सोर्स ऑफ योर एनर्जी। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो मेन की सोर्स है, यानी कि जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है, वो कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं आप, क्योंकि सारा लिंकेज वहीं से। उसके बाद क्योंकि अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आए जो कि मिसमैचेस का, वो यही है कि अगर आप एक चॉइस अभी आपके अंदर एनर्जी है और आप एक जॉब के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको कैरियर कैरियर क्लैरिटी नहीं है और आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है उस तरह की, अभी तो आपने देखा कि यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरा पे स्केल सेट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आपने उसको ऑप्ट कर लिया। लेकिन इन फ्यूचर जब जाके 2-3 महीने के बाद वो पे चेक्स एक कांस्टेंट लगने लग जाते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है वो इंक्रीज कर जाता है और वो पे चेक्स उस तरह से आपको मोटिवेशन नहीं दे रहे होते और आपके पास कोई और सोर्स नहीं होता मोटिवेशन ड्राइव करने का, तो वो एक मिसमैच हो जाता है। उसके बाद फिर आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेजर रीजंस बनते हैं कि आपका फिर जब आप एक कैरियर में प्रोग्रेस कर चुके होते हैं और वहां जाके फिर आपको समझ आता है कि यार ये तो मेरी डोमेन ही नहीं थी, या ये तो मेरा काम वो है जिसके अंदर मैं प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता, या मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो ये, और उसके बाद दूसरी चीज तीसरी चीज ये भी आती है सेल्फ डिस्कवरी में कि अगर आपने एक डिसीजन है वो रिसर्च करके लिया है, आपने प्रोज एंड कॉन्स को एवेल्युएट किया है, उसके पास उस टाइम आपके पास जो जो अपॉर्चुनिटी थी उसको अच्छे से एवेल्युएट किया और उसके अंदर से बेस्ट डिसीजन को ऑप्ट किया, तो आपके अपने डिसीजन के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। फिर इन द फ्यूचर अगर आप जाके कहीं पे फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, तो वहां पे जाके आपको अगर फ्रस्ट्रेशन फील होती है, तो आपको ये चीज जो आपने डिसीजन लिया होता है, आप उस वर्किंग के ऊपर वापस जाते हैं और आपको नजर आता है कि यार अगर मैंने जहाँ पे एक डिसीजन लिया है तो किस वर्किंग की बेस पे लिया था। जब आप उन पॉइंट्स को रिकंसिडर करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको तसल्ली होती है कि उस टाइम में मैंने जो डिसीजन लिया था वो ठीक था और उसी की वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ। और इसी तरह अगर आपने ये सारी चीजें और एक अच्छी तरह अपने आप को सेल्फ डिस्कवर किया होता है, तभी आप फुलफिलमेंट को फील करते हैं कि जिस काम को आप कर रहे होते हैं वो काम करने में आपको एक ऑब्लिगेशन नहीं फील हो रही होती, बल्कि आपको मजा आ रहा होता है कि आपने अच्छी तरह से अपने लेवल के ऊपर लाए हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और आपको एक काम करने के अंदर मजा आ रहा होता है। नाउ कमिंग कि 5 स्टेप्स अगर मैं आपको बताऊं कि सेल्फ डिस्कवरी के क्या हो सकते हैं, कि आप किन 5 चीजों को यूज करते हुए अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने आप को कोर वैल्यूज को जानना है, अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को जानना है, कि जिधर आपको नजर आता है कि एक बंदा है जो जल्दी उठ सकता है, आपको पता है कि यार मैं जल्दी उठ सकता हूँ, मैं चीजों को डिसिप्लिन वे में कर सकता हूँ। ये आपकी कोर स्ट्रेंथ है कि आप बड़े डिसिप्लिन है, टाइमली टाइमली चीजों को मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल आपकी अच्छी है। दूसरा ये होता है कि आपकी क्रिएटिव थॉट्स अच्छी हैं। ये वो चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट बंदे के अंदर आती हैं, बेसिक, और फिर अगर बंदा इनको थोड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दे तो और ग्रो कर सकता है इसके अंदर। सेकेंडली फिर आपके अंदर आ जाता है कि आपने जो अपने जिन चीजों के जो चीजें आपके क्यूरोसिटी बिल्ड आउट करती हैं, जो चीजें आपको इंट्रीग करती हैं, उन चीजों के अंदर इंटरेस्ट लेके उनको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करें। जब आप उन चीजों के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं, उन चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो चीजें आपको दूर से इग्नाइट कर रही है, जो आपको अपनी तरफ कॉल आउट कर रही है, वो रियलिटी क्या आप उनके अंदर इंटरेस्टेड है भी या नहीं। ये सिर्फ वो आपके एक थोड़ी देर का एक शौक है जो कि फेड आउट हो रहा है, या अगर आप उस चीज के अंदर डीप डाउन कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद थर्ड थिंग इज आइडेंटिफाइंग योर स्किल्स और बिल्डिंग योर स्किल्स। इसको मैं इस तरह भी कहूंगा कि आप वेरी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट
आप अपने जो अपनी कोर वैल्यूज हैं, जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स हैं, उनके साथ अपनी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करना स्टार्ट करें। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी की स्किल है, कि आपका क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिव थॉट है, तो आप अपने अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं, कि जिसके अंदर आप, जिससे आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो क्रिएटिव थॉट्स है, उसको भी आप ट्रांसफर कर सकें और आपकी एक स्किल भी बिल्ड होती जाए। सिमिलरली अगर यू लाइक टू प्ले विद नंबर्स, तो आप अपनी एक्सेल की स्किल को डेवलप करना स्टार्ट करें, एक्सेल की जो वर्किंग है उसको डेवलप करना स्टार्ट करें। इसी तरह आपकी जब तीसरी चौथी चीज आ जाती है, वो ये है कि आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करें। जब आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करेंगे बगैर सोचे समझे, बिकॉज यूनिवर्सिटी लाइफ और जो एक स्टूडेंट लाइफ, वो लाइफ होती है कि जिसके अंदर आपके पास, और इवन के अर्ली कैरियर लाइफ, जो आपका अभी आपकी फैमिली नहीं सेटअप हुई, आपका एक बैचलर स्टेज है और आपके अंदर कैरियर के अंदर रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी है, वो सारा कुछ आपके पास एक एक्सपीरियंस करने का, चीजों को एक्सप्लोर करने का बड़ा अच्छा टाइम है। उसके अंदर हम डिफरेंट इंटर्नशिप्स करके, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करके, डिफरेंट सोसाइटीज का पार्ट बन के उसके अंदर डिफरेंट रोल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको नहीं पता यार कि मैं फाइनेंशियल एरिया में स्ट्रांग हूँ, मैं मार्केटिंग के एरिया में स्ट्रांग हूँ, मैं मैनेजमेंट के एरिया में स्ट्रांग हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन के एरिया में स्ट्रांग हूँ, तो यूनिवर्सिटी लाइफ में जो सोसाइटीज होती है वो आपको एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट और बड़ी अच्छी जगह प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप डिफरेंट रोल्स को ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं पे आप आपको फाइनेंशियल रोल में भी आजमा सकते हैं, वहीं पे आप अपने आप को मैनेजरियल रोल में भी आजमा सकते हैं, वहीं पे आप मार्केटिंग रोल में भी आजमा सकते हैं और कस्टमर कोऑर्डिनेशन रोल में भी आजमा सकते हैं। जब आप दोनों चीजों के अंदर अपने आप को आजमाएंगे, मतलब डिफरेंट रोल्स के अंदर आपको अपने आप को आजमाएंगे, तो आपको पता होगा कि यार जो कौन सा काम मैंने किया था जिसके अंदर मैंने सिर्फ काम नहीं किया था, मुझे मजा भी आया। अब वहां पे आपका जो, यहाँ पे जो आपको रोल मजे का भी लगेगा, जिसके अंदर सिर्फ आपने काम नहीं किया होगा बल्कि आपने उसको एंजॉय किया होगा, वो रोल है बेसिकली आपका। कि आपका जो पर्सनालिटी है वो उसके साथ अलाइन होती है, आपके कैरियर को उस रोल के अराउंड कहीं ना कहीं बिल्ड अप होना है। और फिर लास्टली जो चीज है, वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम अपनी कम्युनिटी में और अपने एरिया में देखते हैं कि इतना प्रेज नहीं किया जाता जिसको, तो फीडबैक। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई भी इवेंट किया, आपने कोई भी टास्क परफॉर्म किया, आपने कहीं भी जॉब की है या कहीं भी इंटर्नशिप की है, उसके बाद आपकी ना सिर्फ अपने सुपरवाइजर्स या जिन ऑर्गेनाइजर के साथ आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया उनको, बल्कि जिस जिस बंदे के साथ आपका इंटरेक्शन रहा, वहां से आप फीडबैक को ले। जब आप फीडबैक लेंगे वहां से, तो आपको पता चलेगा कि जब मैं इस लेवल पे था, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर मैनेजेरियल लेवल पे था, मैं अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, मैंने अपनी टीम से फीडबैक लिया, तो मुझे क्या फीडबैक मिला, वहां पे मैं क्या किन चीजों के अंदर इंप्रूव कर सकता हूँ, वो वहां पे आपको एरियाज ऑफ ग्रोथ मिलेंगे। वहां पे आपको पता चलेगा कि अच्छा यार, ये भी मेरी पर्सनालिटी का या मेरे कैरेक्टर का एक पार्ट है, जिसको माइट भी आपने अपनी आपने खुद उस चीज को अभी ना पॉइंट आउट किया, लेकिन जब आप दूसरे बंदे से फीडबैक ले रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर दूसरे बंदे ने मुझे इस तरह देखा है, तो ये भी एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। सिमिलरली आप अपने जितने भी लोगों से आपका इंटरेक्शन रहा ड्यूरिंग दैट इवेंट, ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस, ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट, आप उनसे फीडबैक लेंगे, तो उन सारी चीजों को जब आप नोट डाउन करेंगे और उनके ऊपर अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे, तो आपको अपने बारे में पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि आप प्रेशर की सिचुएशन में किस तरह परफॉर्म करते हैं, लोगों के साथ किस तरह किस टोन में बात करते हैं, किस तरह आप डाउन होते हैं, आप प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपकी ऑन ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसी है। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि ये मेरे पर्सनालिटी के रिलेटेड क्या चीजें हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव करें कि मजीद क्लैरिटी लेने के लिए क्या टूल्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये चार चीजें आपने, मतलब आप सेल्फ कैरियर क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी करना चाह रहे हैं, तो क्या टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप इनके अंदर सक्सीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन आ जाता है। मैं अपने लास्ट पॉइंट को इस चीज से कनेक्ट करूंगा कि फीडबैक फॉर एग्जांपल आपने लिया, जब आप फीडबैक ले रहे हैं तो उसको आप कहीं पर नोट कर रहे हैं, उसको आप अपनी थॉट्स के साथ जर्नलिंग करना स्टार्ट करें। जर्नलिंग इज अ वेरी अमेजिंग टूल। आप अपनी डेली थॉट्स को भी आके वहां पे रिकलेक्ट करें और उसके बाद उसके ऊपर थिंकिंग करें। एक स्मॉल पोर्शन ऑफ योर डे शुड कंसिस्ट ऑफ जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर आप सिर्फ अपने दिन को देखें कि आपने उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर से पॉजिटिव आउटकम्स क्या थे,
और आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या निकले, क्या नजर आया आपको जब आपने लिखा पूरा दिन, तो आप उसके जब उसके ऊपर रिफ्लेक्शन देंगे तो आपको नजर आएगा कि यार आपकी पर्सनालिटी ने किस तरह पूरे दिन में बिहेव किया, क्या आपने ठीक किया, क्या आपने गलत किया, जिसके जो आपको पॉइंट्स देगा नेक्स्ट इवेंट को बेहतर बनाने के लिए, जो आपको पॉइंट्स देगा आपकी पर्सनालिटी को बेहतर जानने के लिए। तो दिस इज व्हाट कैन क्रिएट क्लैरिटी इन योर माइंड। सेकेंडली, आप अपने आप का, जिस तरह आप कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन अपना स्वॉट एनालिसिस कर रही होती है, इसी तरह एक इंडिविजुअल भी अपने आप का स्वॉट एनालिसिस कर सकता है कि वो अपनी सबसे पहले स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर करे कि यार मैं किन चीजों में बड़ा अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मेरी अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या किन जगहों पे मैं बिल्कुल मार नहीं खा रहा, और जहां पे मैं बिल्कुल एस कर रहा हूँ वो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन कर लेना है कि यार ये मेरी की स्ट्रेंथ्स है जिनके ऊपर मुझे इशू नहीं आता। तो अगर फ्यूचर में कोई कैरियर बिल्ड करता हूँ जो इन स्ट्रेंथ्स के इन्वॉल्व करेगा तो मैं वहां पे एक्सेल करूंगा। दूसरी चीज है, फिर आपको वीकनेसेस आपको पता चलेगा कि, और स्वॉट एनालिसिस करने में फॉर एग्जांपल कंपनी की तो चलो फाइनेंशियल शीट्स होती है, ये होता है, वहां से आप स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि स्वॉट एनालिसिस एक इंडिविजुअल का हम कहाँ से, तो वो फीडबैक अपने पीयर्स और अपनी जनरल जो आपने जर्नलिंग की उस रिफ्लेक्शन की, वहां से आप ड्राइव आउट कर सकते हैं। वहीं से आप अपनी वीकनेसेस निकाल सकते हैं कि जो फीडबैक आपको मिला कि यार यहाँ पे आपने वीक किया, आपने प्रेशर सिचुएशन को अच्छा हैंडल नहीं किया, तो ये वीकनेसेस आपने अपनी पॉइंट आउट करनी है। और वीकनेसेस के ऊपर दो चीजें हैं कि अगर आप अपना कैरियर, पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपकी वीकनेसेस है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, इतनी इम्प्रूव मिनिमम हो जाए कि आप वहां पे बुरी तरह फेल ना हो। कि फॉर एग्जाम्पल एक टास्क है, वहां पे आप अगर जो ट्रेड के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो आप वहां पे समहाउ इतनी आपने वर्किंग की हो कि बिल्कुल ही बुरी तरह फेल ना हो जाए, आप वहां पे मीडियोकर या एवरेज परफॉर्मेंस देके समहाउ वहां से मूव ऑन कर सके। सिमिलरली, आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज को नोट डाउन करना है कि अगर आपका कैरियर, जब आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखा तो आप उधर से ड्राइव आउट कर सकते हैं कि यार मेरी ये, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एकेडेमिया में अच्छा हूँ, मैं अपनी जर्नलिंग में, रिसर्च पेपर्स में अच्छा हूँ, मैं इस तरह की चीज़ों में अच्छा हूँ, तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखना है कि यार मेरे पास रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही है, मेरे पास अगर फॉरेन में मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज अच्छी आ रही है, तो क्या क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और किन चीज़ों के अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। टाइमली एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि जिसकी वजह से मेरे जो कैरियर के अंदर रिस्ट्रिक्शंस ना आए, मेरे कैरियर के अंदर मतलब मुझे सेटबैक्स कम से कम मिले और मेरे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस ज्यादा से ज्यादा मिले। से अब अगर हम थर्ड टिप के ऊपर मूव करें, दैट इज कोचिंग एंड मेंटरशिप। तो कोचिंग एंड मेंटरशिप यही है कि आपने अगर अपनी जर्नलिंग कर ली, अपनी रिफ्लेक्शन कर लिया, आपने स्ट्रेंथ्स को भी हाईलाइट कर लिया, अपने वीकनेसेस को भी हाईलाइट कर लिया, स्टिल आपको कंफ्यूजन आ रही है कि यार अगर मैं अभी स्ट्रेंथ्स के साथ कहाँ जाऊँ, मैं अपनी वीकनेसेस के साथ कहाँ जाऊँ, फिर आपने अपने मेंटोर्स ढूंढने, दैट माइट बी योर सीनियर्स, दैट माइट बी योर रोल मॉडल्स, दैट माइट बी सम इंडिविजुअल्स जो कि कहीं पे प्रोग्रेस कर चुके हैं और जो आपके ही फेजेस से होकर गुजरे हैं, आपने उनको देखा है, तो आप उनसे कोचिंग या मेंटोरशिप के लिए हेल्प रीच आउट कर सकते हैं जब आप अपनी चीजों को। लेकिन उसके लिए यही है कि आपका होमवर्क भी होना जरूरी है कि आपने अपनी रिफ्लेक्शन कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप बेसिकली गोल क्या है, एटलीस्ट आपका गोल सेट हो। तो उस चीज के साथ जब आप एक कोचिंग और मेंटोरशिप की तरफ जाएंगे तो वो वहां पे आपकी फिर वो बंदा हेल्प आउट कर सकता है कि आपकी क्वेरीज को सुन के आपको एक अच्छी पाथ डिफाइन कर सकता है, आपको सजेस्ट कर सकता है। एट द एंड उस सजेशन को लेके उसके ऊपर वर्किंग आपने करनी, उसके ऊपर सोचना आपने है कि वेदर मेरी ये चीज है, मेरी पर्सनालिटी केपेबल भी है कि जो सजेशन मुझे मिली है उसको मुझे एज इट इज इम्प्लीमेंट करना है, कि उसको थोड़ी सी ट्विकिंग करनी है या उसके अंदर चेंजेस करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद फिर आप अपनी पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए डिफरेंट स्किल एंड मैपिंग टेस्ट भी ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन पर्सनालिटी टेस्ट मिलते हैं, जिसके बेस के ऊपर जब आप वो टेस्ट लेंगे तो उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। आपकी पर्सनालिटी टाइप की बेस पे फिर वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि यार इन पर्सनालिटी टाइप्स के लिए वो जनरली चल रहे होते हैं, जो वो आपसे पूरा एक टेस्ट लेके आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देंगे कि यार ये आपकी पर्सनालिटी है, उसकी बेस पे ये आपके प्रो एरियाज है, ये आपके वीक एरियाज है, और उसके बाद ये आपकी पर्सनालिटी के लिए बेहतर कैरियर पाथ है। और अगर आपने इम्प्रूव करना है
आपने अपनी पर्सनालिटी की जो वीक पॉइंट्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, तो फिर वो उस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको फिर फर्दर गाइड ऑन कर देते हैं। उसके बाद जब हम मूव करें नेक्स्ट के ऊपर, तो अब आपकी बात आ जाती है कि आपने एक कैरियर पाथ को बिल्डअप करना है। जब आपके पास कैरियर क्लैरिटी आ जाती है, अपनी सेल्फ डिस्कवरी आ जाती है, कि आपको पता चल जाता है कि यार मेरे अंदर ये ट्रेड्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, और मैं अपने कैरियर के साथ ये गोल, मतलब इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर 10 years मैं अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, या मैं अपने आप को कॉर्पोरेट की एक हायर लेवल के ऊपर देखना चाहता हूँ, या मैं एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करके ये चीज करना चाहता हूँ, या मैं एकेडेमिया में एक्सेल करके मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मैं रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहता हूँ। मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के लिहाज से एक कैरियर क्लैरिटी में अपना गोल सेट कर लिया। अब उस गोल तक रीच कैसे करना, ये हमारा एक पाथ आ जाएगा। इसके अंदर आपने, मतलब कि अब आपका पाथ क्या होगा, गोल तो आपने डिफाइन कर लिया, तो उसको पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा अपनाना है। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने स्मार्ट गोल्स के, स्मार्ट गोल्स की एक टर्म यूज होती है कंपनीज में भी, ऑर्गेनाइजेशंस में भी, कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलिवेंट हो, और टाइम बाउंड। अब इनको मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं कि स्पेसिफिक ऐसे, कि आपने एक जनरल गोल तो रख लिया कि 10 साल में मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद स्पेसिफिक उसकी डिटेल्स अब आपने उसकी फर्दर ब्रेक डाउन कर देनी है, आपने शॉर्ट गोल्स बनाने हैं, ताकि एक लॉन्ग गोल, आप सिर्फ एक लॉन्ग गोल को बनते रहेंगे तो जो आपके माइलस्टोन्स होंगे वो इतने बड़े होंगे कि आपको मोटिवेशन नहीं आएगी वो अचीव करने के लिए। तो हमेशा अपने लॉन्गर गोल्स को, बिगर गोल्स को आपने शॉर्टर गोल्स के अंदर तोड़ना है। जब आप अपने शॉर्टर गोल्स के अंदर तोड़ लेंगे तो शॉर्टर गोल्स आर वेरी इजी टू अचीव। उनको आप स्पेसिफिक रखें और मेजरेबल रखें, कि फॉर एग्जांपल उनकी टाइमलाइंस हो, कि आपकी स्पेसिफिक, कि एक डिस्क्रिप्शन जो हो वो इतनी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, मतलब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ना हो, उसके अंदर मेजरेबल इंस्टेंट्स मौजूद हो, कि आपने अगर एक काम करना है, कि आपने एक जॉब, एक रिसर्च पेपर फॉर एग्जांपल पब्लिश करना है, तो उसका जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स है या आपके जो स्केल्स है वो विद इन 2 से 3 वीक्स आपके पास रेडी हो, और वो आपके पास रेडी होने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक है, कि मैंने कहा यार इनिशियल स्केल्स मेरे रेडी होने चाहिए, फिर उसके बाद मेजरेबल भी है कि विद इन 1 से 2 वीक के अंदर रेडी होने चाहिए, और अचीवेबल भी है कि एक ऐसी टाइमलाइन है जो एक वर्किंग प्रोफेशनल, वर्किंग इंडिविजुअल के लिए क्वाइट अचीवेबल भी है। फॉर एग्जांपल कि यार मैं अपना गोल रखने को, के अपने गोल सेट करने के अंदर रखने को बड़े ऑप्टिमिस्टिक गोल रख लूं, कि यार मैं एक दिन के अंदर अपने सारे जो स्केल्स हैं वो सेट भी कर लूं, और उनके ऊपर अपना जो रिसर्च मॉडल है वो भी तैयार कर लूं, और एक दिन के अंदर ये सारा कुछ हो जाए। तो अब ये सम हाउ स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, लेकिन अचीवेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यार जितनी मर्जी में मेहनत करूं तो ये गोल अचीवेबल नहीं है, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है रिसर्च स्केल्स ढूंढने के लिए, उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए, रिसर्च मॉडल बिल्ड करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड। तो आपने ये गोल सेट करने में ये लाजमी चीजें देखनी कि वो गोल अचीवेबल लाजमी हो, क्योंकि जब आपके गोल को आपने मीट नहीं किया तो वो आपके लिए एक सेटबैक होगा, और उस सेटबैक से आपकी मोटिवेशन के ऊपर हिट मिलेगी। जब आपकी मोटिवेशन के ऊपर हिट आएगी तो आपको दोबारा से रीवर्किंग करके अपने आप को स्टैंड अप करना और उसके ऊपर दोबारा वर्किंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्मार्ट गोल्स रखने का यही पॉइंट है कि आपकी जो वर्किंग है वो इतनी एक्यूरेट है कि आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर रहे हैं, और वो आपको एनर्जी बूस्टर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और मोटिवेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहे हैं। और थर्डली जो रेलिवेंट वाली बात है, रेलिवेंट वाली बात ये है कि जो आपका मेन गोल है, जो आपने शॉर्टर गोल रखे हैं, वो मेन जो आपका गोल है वो उससे टैली हो रहा है। कि इन फॉर एग्जांपल कि आपने अगर रिसर्च पेपर रखना है और एट द एंड आपने पीएचडी करनी है, तो फिर तो आप रिसर्च पेपर, पीएचडी और एकेडेमिया की फील्ड को परस्यू कर रहे हैं, तो ठीक है आप रिसर्च पेपर के, लेकिन आपका एंड गोल ये है कि आप एकेडेमिया और पीएचडी करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप जॉब्स के अंदर बिजी कर रहे हैं अपने आप। आपके गोल्स हैं कि यार मैं अभी तो पे स्केल निकाल लूँ, ये कर लूँ, थोड़ी सी जॉब ले लूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लूँ। तो समहाउ अगर आपने ये गोल रखा है वो अचीव भी हो रहा है, मेजरेबल भी है, लेकिन रेलिवेंट नहीं है। कि आपका जो फ्यूचर गोल है, जो मेन कैरियर का गोल है, जो कैरियर का जिसके अंदर आपने पहले इनिशियली डिसाइड किया, वो तो कहीं पे भी उससे लिंक हो ही नहीं रहा।
तो ये चीज अफेक्ट करती है। तो उसके बाद दूसरी चीज रिसर्च एंड इंटरव्यूज। अब आप अगर एक इंडस्ट्री को परस्यू करना चाह रहे हैं, एक इंडस्ट्री से लिंकेज करके आपने कहा कि यार मेरा कैरियर जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, कि मैं फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके अंदर परस्यू करना चाहता हूँ, या मैं मार्केटिंग की इंडस्ट्री है उसके अंदर परस्यू करना चाहता हूँ, तो आपने उस इंडस्ट्री को रिसर्च करना है और उसकी जो कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज है उनको रिसर्च करना है। उसके बाद जब आप उसकी रिसर्च करने का फायदा ये होगा आपके पास कि आपको पता होगा कि अगर आपने उस रिसर्च इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री के अंदर डीप डाउन करना है तो आपने किस तरह जाना, आपके पास क्या प्री रिक्विजिट्स होना चाहिए, आपके पास क्या टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली, आपके पास उसके अंदर ग्रोथ, यानी आपके उसका ग्रोथ का पाथवे के लिए आपको क्या क्या करना जरूरी है, आपको अपने आप को किस तरह अपडेट रखना जरूरी है। थर्डली, फिर आपके पास गेन एक्सपीरियंस वाली पॉइंट आ जाता है कि जब आपने पाथ डिसाइड कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया, आपने रिसर्च और इंटरव्यू मतलब आपने रिसर्च कर लिया, उसके बाद आपने फाइनलाइज कर लिया यार मैंने इसी इंडस्ट्री इसी सेगमेंट के अंदर अपने आप को परस्यू करना है, अपनी कैरियर को लेकर चलना है, तो उसके बाद उसके अंदर आपने एक्सपीरियंस गेन करना स्टार्ट करना है। एक्सपीरियंस आप कुछ कोर्सेज कुछ सर्टिफिकेशन करके भी कर सकते हैं, कुछ इंटर्नशिप्स करके कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स करके कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके वहां पे नेटवर्किंग भी होगी। नेटवर्किंग के बाद आपको रियल नॉलेज मिलेगा कि यार उस कैरियर के अंदर उस फील्ड के अंदर उस इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, और आपको पता चलेगा कि मैं जिस फील्ड के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरे लिए सूटेबल भी है कि नहीं। उसके बाद अपने रोल मॉडल्स आप मेंटर्स बना सकते हैं कि जो फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा है कि यार मेरी इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल बंदा है कि वो जहाँ तक पहुंचा है, तो फिर आप उसकी लाइफ को स्टडी करें वो कैसे पहुंचा, उसमें क्या स्टेप्स लिए, क्या फेलियर्स को भी स्टडी करें कि क्या स्टेप्स उसने लिए, क्या चीजें उसने करने की कोशिश की जिसमें वो फेल हुआ, और फिर उनसे लेसन लर्न निकालें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं और उसको किस तरह अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर आपने एक चीज बड़ी जरूरी होती है कि नॉर्मली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, हम बगैर सोचे समझे उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लेते हैं। अब सम हाउस, अब हर अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है कि अच्छी होगी। एक अपॉर्चुनिटी है वो आपके विजन के साथ अलाइन ही नहीं कर रही, वो आपके गोल के साथ अलाइन ही नहीं कर रही, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को टेक अवे कर लेंगे तो इंस्टेड कि वो आपको समहाउ अपने गोल की तरफ लेके जाए, वो आपको अपने गोल से दूर लेके जाएगी। आप उसके मतलब कि अपना टाइम वेस्ट करेंगे उस अपॉर्चुनिटी में, और उसमें फिर एट द एंड आप फ्रस्ट्रेट होंगे और वहां से फिर बैक डाउन करेंगे, जो आपकी मोटिवेशन पे आपकी मोरल पे हर चीज के ऊपर हिट करेगी। तो जो कि एक अच्छे क्लियर कैरियर पाथ के लिए जरूर एक बड़ी नेगेटिव चीज कंसिडर की जाती है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर फौरन से जंप ना करें, रुके, उसको स्टडी करें। जब आप उसको अच्छी थॉरली स्टडी कर लेंगे उसके बाद देखें उसके प्रो एंड कॉन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एवेल्युएट करें और उसके बाद उसके ऊपर जंप करने या ना जंप करने का फैसला करें। अब इस सारी चीजों के अंदर सर्टेन चैलेंजेस हमें फेस होते हैं, और हमारी जो जनरेशन है उसको प्रेशर मतलब उस तरह से कि मतलब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा भी सेटबैक होता है तो बड़ी जल्दी प्रेशर में आ जाएंगे, बड़ी जल्दी हिम्मत छोड़ देंगे और डिसीजन मेकिंग में फिर वीक हो जाएंगे, फिर मतलब अगला डिसीजन करने के अंदर भी वो डरेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस चीज में यही देखते हैं, मतलब कि अगर आपने ये सारी चीजें करने के बाद भी एक पाथ को डिफाइन किया है, जरूरी नहीं है कि वो पाथ फिर भी ठीक हो, जरूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट हो, 100% आपको सक्सेस देगा। वो कहीं ना कहीं फेल हो सकता है, कोई ना कोई फैक्टर वो आउटलायर बन सकता है आपके लिए, और वो एट दी एंड फिर आपको तंग कर सकता है और वो आपको सेटबैक दे सकता है। फिर क्या होगा, ड्यूरिंग द कैरियर पाथ भी ये चीजें होती हैं, और एक कैरियर पाथ सेलेक्ट करने के बाद जब आपको एक सेटबैक मिल जाता है उस टाइम भी आप ये चीजें फेस कर रहे होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल नंबर वन, फियर ऑफ रॉन्ग चॉइस। अब आप इस चक्कर में कि मैं गलत डिसीजन ना ले लूं, मैं जो चीजें अपने ऊपर एवेल्युएट कर रहा हूँ वो गलत ना हो जाए, इस चक्कर के अंदर आप डिसीजन ही नहीं लेते, आप टाइम ही वेस्ट करते रहते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को लूज आउट करते रहते हैं। तो इसके अंदर रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, आपने वैल्यूएट कर लिया, कभी भी कोई भी चीज आप वैल्यूएट करेंगे तो 100% आपको ओके नहीं मिलेगी,
उसके अंदर 60-40, 30-70, 50-50, 40-60 ये वाला फीचर्स, ये वाले फिगर्स मिलेंगे। बिकॉज सारी जो भी मैथमेटिक्स है, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपकी ग्रोथ है, वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। आपने अपनी बेस्ट एवेल्युएशन के ऊपर, बेस्ट प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक डिसीजन लेना है। जो आपको वहां पे नजर आ रहा है, टाइम को देखते हुए आपने एक अच्छा डिसीजन लेना है। इसके अंदर डरना, अगर आपने अपनी वर्किंग कर ली है तो बस आप फिर बेफिक्र हो, अपनी वर्किंग के ऊपर कॉन्फिडेंट रहें और एक डिसीजन लें। उसके ऊपर अब अगर आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आपका टाइम वेस्ट होने के बाद अपॉर्चुनिटी मिस आउट होगी। जितनी देर के अंदर आप फिर एक ओवर थिंकिंग का साइकिल रन करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर देंगे, फिर नई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे, इतनी देर में तो आप वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, और अपॉर्चुनिटी अवेल करने के बाद उसके अंदर से एक लेसन निकाल लेते हैं। सिमिलरली अब एक बंदे ने सारा कुछ कर लिया, उसके बाद वो चीजों को अवेल किया, और जब वो फेल हो गया तो वो क्या कहते हैं, फिर दोबारा डिसीजन लेने से डरता है। तो वहां पे वो गलत इसलिए होता है कि देखिए, अब आपने एक सारा प्रोसेस रिपीट किया, उसके बाद आप फेल हुए, तो ये आपकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं है, बल्कि आपके पास एक एक्सपीरियंस आया, एक पूरा पाथवे आया। अब आपके पास पूरी एक केस स्टडी, आप बिल्कुल आपकी केस स्टडी, पहले जितने भी केस स्टडीज आप देख रहे थे वो केस स्टडीज किसी और के थे, अब आपका केस स्टडी आया। अब आप उसको एवेल्युएट करें कि बेसिकली आपने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या चीज आपने ऐसी लगाई थी कि यार ये सब कुछ हो जाएगा, तो मेरी तो सक्सेस क्यों नहीं अचीव हुई। वहां पे आपने एवेल्युएट करना है कि बेसिकली इशू आया कहाँ पे, फेलियर हुआ कहाँ, गलती हुई कहाँ। तो उसकी वजह से आपने फिर अपनी जो नेक्स्ट पाथवे है उसके अंदर वो चीजों को इम्प्रूव करना है, अपने फेलियर से सीखना है और चीजों को इम्प्रूव करते जाना है। उसके बाद सेकेंडली आपके बाद एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, हमारी फैमिली एक्सपेक्टेशन, पीयर प्रेशर, इस चीजों के अंदर आके आप लोग रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। देखिए, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। मतलब अगर एक बंदे ने अपना कैरियर 24-25 साल की उम्र में स्टार्ट कर लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे आगे। आपके कैरियर गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपका पाथवे डिफरेंट हो सकता है, आपकी अलाइनमेंट्स, विजन अलग हो सकता है। अब एक बंदा अगर जल्दी स्टार्ट कर रहा है और एक बंदा लेट स्टार्ट कर रहा है, इसके अंदर कहीं भी कोई चीज गलत नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो ही आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप रुक के तसल्ली से अपनी वर्किंग करके स्टार्ट कर रहे हैं, चीजों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर कोई मतलब के बुरी बात नहीं है। और अगर आपके ऊपर कहीं से प्रेशर आ रहा है, तो आपने बहुत ज्यादा कोई एक्सटर्नल, अगर आपका बिल्कुल कोई नियर बाय सर्कल है, तो आपने उनको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करवाना कि देखिए, ये सारी चीजें जितना मैं एक्सप्लोर करके एक चीज को अवेल करूंगा, उतना मेरे लिए फायदा होगा। और जो एक एक्सटर्नल प्रेशर आता रहता है, हर बात को अगर आप अपने ऊपर लेते रहेंगे, अपने दिल के ऊपर लेते रहेंगे, तो वो चीज आपको अफेक्ट करेगी। दुनिया का क्या है, दुनिया ने बातें करनी है, बट आपने अपने लिए बेस्ट को चूज करना है, और आपने अपने लिए बेस्ट को चूज करके अपना एक कैरियर पाथ डिसाइड करना है। उसके अंदर कोई चौथा बंदा क्या कह रहा है, इस चीज की आप अगर टेंशन लेने लग जाएंगे, तो फिर तो आप दुनिया में किसी को, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आपने अपनी प्रेफरेंसेस को देखना, अपनी चीजों को देखना है, और आपके लिए क्या ठीक है वो चीजें देखते हुए आपने आगे निकलना है, अपनी चीजों को डिसाइड करना है। थर्ड, अगर हम इसमें मोस्ट कॉमन चैलेंज को देखते हैं, तो वो आता है कि लोगों का एक्सपोजर उतना नहीं होता, एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है। जब एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बड़ी लिमिटेड एक्सपोजर की बेस के ऊपर हुई होती है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स का, जो इंडस्ट्री के फैक्टर्स हैं उसका उतना पता नहीं रहता। अगर तो लिमिट बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सपोजर है, तो आप अपनी रिसर्च को बढ़ाएं, अपने एक्सपोजर को। और अगर एक्सपोजर नहीं बढ़ रहा, तो आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाते हुए डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, डिफरेंट उस तरह के सेमिनार्स आ रहे हैं उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनमें पार्टिसिपेट करें। जो स्पीकर्स बोल रहे हैं उनको सुने, रिसर्च पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट करें, फिर वहां पे कोई अपना रोल मॉडल, कोई मेंटोर अगर आपके पास है, उसको रीच आउट करें, लिंक्डइन के ऊपर रीच आउट करें, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने एक्सपोजर को बढ़ाएं। क्योंकि लिमिटेड एक्सपोजर के ऊपर जब भी आप डिसीजन लेंगे, जब भी आप किसी चीज का फैसला करेंगे, वो लाजमी आपको हर्ट करेगी। क्योंकि समहाउ आपका एक्सपोजर कम था, आपने हर फैक्टर, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करते हुए फिर आप क्या कहते हैं एक डिसीजन लेंगे। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो कि आपके
कॉमन चैलेंजेस आ रहे होते हैं जिनको आपने अपने आप को मोटिवेशन जो है, क्योंकि आपकी वर्किंग होगी, आपकी जो स्किल्स है उसके ऊपर आपने जो डेवलप किया है पूरा कैरियर पाथ, उसकी बेस के ऊपर ओवरकम करना है और इस तरह फेस करना है। और इसके अंदर एक मेंटोर का, एक अच्छे पीयर का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल हो सकता है कि जब आप रॉन्ग चॉइस के ऊपर आ रहे हैं, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आ रहे हैं, एक लिमिटेड एक्सपोजर, तीनों जगहों पे एक अगर आपके पास एक अच्छा पीयर है, एक अच्छा मेंटोर है, तो आप ये चीजें उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। सेकेंडली, आप ये चीज जर्नलिंग करके जो आपके एक थॉट्स यहाँ पे बॉयल अप हो रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या करना है, तो जब आप उनको पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखेंगे, उनको सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आधी से ज्यादा थॉट्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है, फिर उनके ऊपर आप मजीद वर्किंग कर सकते हैं। तो ये आपके कॉमन चैलेंजेस है। तो पॉइंट इन दी एंड यही है कि आपने फ्लेक्सिबल रहना है और एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा ओपन रहना है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उससे डरना नहीं है, मजीद एक्सपेरिमेंट करना है और अपने जो फेलियर्स हैं उससे सीखते हुए एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो आप सीखते जाएंगे और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल करियर पाथ की तरफ मूव ऑन करते जाएंगे। अब कैरियर क्लैरिटी जब आपके पास अचीव हो गई है, तो उसका आपको इन द लॉन्ग रन फायदा क्या है कि आप इतनी मेहनत करके कैरियर डिफाइन करें, सारा कुछ करें, तो उसके बाद आपको फायदा क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने कैरियर क्लैरिटी को डिफाइन कर लिया तो सब आपकी मोटिवेशन लेवल को हमेशा बूस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जो आपने डिसीजन किया ये आपकी पर्सनालिटी गोल से भी है, आपके पता है कि आपको एनर्जी कहाँ से ड्राइव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी एग्जाम्पल दूं तो मेरी जो मोटिवेशन है वो ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी से एंगेज रहूं, और मुझे हाइकिंग से बहुत ज्यादा मोटिवेशन है कि मैं जब नेचर के करीब जाता हूँ, नेचर कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक वीक मेरा स्ट्रेसफुल गुजरा है, 2-3 वीक्स कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल गुजर गए हैं ऑफिस के अंदर, तो उसके बाद मैंने जो अपनी मोटिवेशन है वो कहाँ से लेकर आनी है, मैंने अपने आप को रिचार्ज कहाँ से करना है, वो मैंने जब क्या कहते हैं, मुझे पता है कि यार मैं जरा नेचर के पास जाऊंगा, कोई हाइकिंग का ट्रिप लगाऊंगा, मैं थोड़ी 2-3 दिन हाइकिंग करूंगा और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा नेचर के अंदर, तो मुझे पता है मेरी मोटिवेशन लेवल, मेरा रिचार्ज, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा और मैं वापस आके एक इंक्रीज मोटिवेशन से। जब आपको कैरियर क्लैरिटी होती है तो आपको पता होता है कि आपकी मोटिवेशन कहाँ से आ रही है, आप कहाँ से एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं, और वहीं से आप एनर्जी ड्राइव करते हुए आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। स्ट्रेस रिड्यूस इन सेंस यूँ होता है कि आप अगर आपने डिफाइन करके अपना कैरियर पार्ट डिसाइड किया, आपको स्ट्रेस इसलिए कम होता है क्योंकि आपको पता होता है, आपको दिन में तसल्ली होती है कि यार मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ, और आपको वो काम करने के अंदर मजा आ रहा हो। तो जब आपको एक काम करने के अंदर मजा आ रहा होता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, तो जो भी एक चैलेंज आ रहा होता है, जो भी एक मुश्किल आ रही होती है, आप उसको एज एन एडवेंचर ट्रीट करते हैं। जब आप उस चीज को एज अ बोझ, एज अ फोर्सफुलमेंट नहीं, एज एन एडवेंचर ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद जब आपने अपने स्मार्ट गोल्स को डिसाइड किया होता है, आपने मीनिंगफुल गोल्स को डिसाइड किया होता है, और जब आप मीनिंगफुल गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आपकी मोटिवेशन भी इंक्रीज कर रही होती है, आपका स्ट्रेस भी कम हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता हो रहा होता है कि एक एक गोल जो मैं अचीव करता जा रहा हूँ वो अपने लार्जर गोल को अटेन करने के लिए अचीव करता जा रहा होता हूँ। और इसके बाद आपके पास एक और रिवॉर्ड ये आता है कि इन द फ्यूचर जब आपने एक पाथ, मतलब कि आपने कैरियर क्लियरिटी चूज की, आपने सेल्फ डिस्कवरी किया, उसके बाद आपने एक अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर लिया, अब आप उस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक्सेल कर रहे हैं, अब नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट है कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, मेरे दूसरी जॉब की ऑफर आती है, और अब मेरे पास वहां पे जो डिसीजन मेकिंग की स्किल है वो बड़ी इंप्रूव्ड होगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक पूरा कैरियर पाथ अपना डिफाइन किया हुआ है, मुझे पता है मेरा एक्सटर्नल गोल क्या है, मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मुझे पता है मेरी वीकनेसेस क्या है, तो मैं उन सारी वर्किंग के ऊपर दोबारा उन दो ऑप्शंस को वैल्यूएट कर सकता हूँ, और अब मेरे पास एक्सपोजर भी है, तो मैं एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकता हूँ, जो मुझे इन द फ्यूचर लॉन्ग रन भी मुझे हेल्प आउट करेगा कि यार क्या फायदा है। और इसके बाद आपको एक डीपर सेटिस्फेक्शन अचीव होती है, क्योंकि आपको पता होता है यार जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे इस काम में ही मजा आना है, मेरी पर्सनालिटी इसके साथ अलाइन होती है, और इन द एंड में अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर रहा हूँ, और मैं अपने जो फ्यूचर का गोल है, जो मैं अपने आप को 10 साल के अंदर एनविजन करता हूँ, मैं उसी की तरफ प्रोग्रेस कर रहा हूँ। जब आपका एक फ्यूचर गोल कि मैं अपने आप को 10 साल के अंदर इधर एनविजन कर रहा हूँ, रोज आप देखते हैं कि मैं एक दिन ब दिन उसके करीब जा रहा हूँ, तो आपको आपको एक तसल्ली होती है कि यार आई एम प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन, आई हैव अ करियर क्लैरिटी, आई एम प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद अब इस सारी जर्नी के अंदर कुछ डूज है,
कुछ don't है, जो आपको हेल्प आउट करते रहेंगे थ्रू आउट द पाथ। ये वो है जो आप टिल दी एंड, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो सकता, यू हैव टू स्टिक बाय देम, यू हैव टू अबाइड देम। फॉर एग्जांपल, पहले हम डूज के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट होता है ना स्टूडेंट के अंदर, एक बच्चे के अंदर, बच्चा जब शुरू में क्यूरियस होता है वो बहुत सवाल पूछता है, वो बड़ा इंटेलिजेंट माइंड होता है, वो जितने सवाल पूछता जाता है, वो जितना बच्चा सवाल ज्यादा पूछता है वो उतना इंटेलिजेंट माइंड होता है। इसी तरह अगर हमने देखा है कि जब स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो क्वेश्चनिंग जिनकी बहुत स्ट्रांग होती थी स्टूडेंट्स की, वो पेपर्स के अंदर बड़ा एक्सेल करते थे, या उनकी लॉजिकल थिंकिंग या उनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रांग होती थी, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी है वो उनको नहीं शांत होने देते। तो जब आप अपना क्यूरियस नेचर है उसको थ्राइव करने देंगे, उसको एक्सप्लोर करने देंगे, उसको कीप ऑन, वो कह लें कि आप ग्रो करने देंगे, तो वो आपके लिए हमेशा नई फील्ड्स खोलता जाएगा। जब आप एक जगह स्टंट होके बैठ जाएंगे, आप नहीं रिसर्च करेंगे, आप नहीं क्यूरियस होंगे कि इस फील्ड के अंदर नया क्या हो रहा है, आप नई स्किल्स को नहीं एक्सप्लोर करेंगे, तो नई चीजों के बारे में नहीं जानेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक टेल्को इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, या किसी फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आप नहीं सीखेंगे कि यार इंटरनेशनली क्लॉथ मार्केट के अंदर या टेल्को मार्केट के अंदर क्या नया है, तो आपको आप वो चीज फिर अपनी कंपनी के अंदर नहीं ला सकेंगे, आप वो चीज अपने कैरियर के अंदर नहीं ला सकेंगे। जब अगर आपको वो पता होगा कि यार इंटरनेशनली ये चीज एक नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो आप वो चीज देखेंगे यार ये क्यूरोसिटी में कि यार ये मैं अपनी कंपनी के अंदर कहीं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ये चीज कहीं मैं अपनी जगह पे ला के अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन को बेहतर बना सकता हूँ। तो ये आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करने के अंदर हेल्प आउट करता रहेगा। ये आपको, उसके बाद अगर हम स्किल्स के ऊपर आ जाए, तो ये भी समाउ लर्निंग से ही लिंक्ड है कि आप जो अपनी, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक्सेल की एक बेसिक स्किल डेवलप की हुई है, आप उसको एडवांस एक्सेल की तरफ डेवलप कर सकते हैं, आप एक्सेल को मजीद सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने एक्सेल को, एडवांस एक्सेल को डेवलप कर लिया, आप माइक्रो ये जो डैशबोर्ड की स्किल्स है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है, ये है, प्रोजेक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इनके ऊपर जा सकते हैं कि आप अपनी स्किल्स को फर्दर डेवलप करें। जब आप अपनी स्किल्स को फर्दर डेवलप करते जाएंगे, आप नई चीजों को अपने वर्क लाइफ में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। जैसे ही आप अपनी चीजों को वर्क लाइफ में, न्यू थिंग्स को अपने वर्क लाइफ में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, तो आपकी ग्रोथ जो है वो रहेगी। अगर तो आप अपने आप को खुद भी स्टंट करके रख देंगे, तो जब आप फिर कॉन्स्टेंट पेस के ऊपर प्रोग्रेस करेंगे, और आपके लिए जो आपके लार्जर गोल्स हैं उनको अचीव करना मुश्किल होता जाएगा, वो स्लो पेस पे हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर मोटिवेशन लेवल जो है वो दोबारा डाउन हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड चीज आपने वेरी रेगुलरली करते रहना है, जो आपने स्मार्ट गोल्स अपने रखे थे, आपने हर चेंजेस के अपने एक टाइम फ्रेम रखना है, क्वार्टरली है, मंथली है, बाई वीकली है, इसको रख के जिसकी बेस पे आपने अपने विजन को, आपने अपने गोल्स को रीएवैल्यूएट करना है। यार मैंने अगर महीने के अंदर ये काम किया है, तो मैंने अपने गोल्स कितने इजीली अचीव किए। स्मार्ट गोल्स मैंने बहुत इजीली अचीव किए, तो मैं उनको अपने आगे के स्मार्ट गोल्स को टाइटन करना शुरू कर दूं। अगर मुझे डिफिकल्टी आई तो मैं थोड़ा सा लूजन अप करना स्टार्ट कर दूं। तो मैं उनके साथ क्या चीजें ऐसी करूं कि जिससे मेरा जो लार्जेस्ट गोल है वो इजीली अचीव हो जाए। उसके बाद जो डोंट है, जिससे आपको मोटिवेशन का हिट मिल सकती है, जिसके अंदर आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़। देखिए, जो आपकी जर्नी है वो आपकी जर्नी है, जो एक दूसरा जर्नी फेस कर रहा है वो दूसरे के सिनेरियोज बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरे की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, दूसरे की एजुकेशन डिफरेंट हो सकती है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकती है। हर बंदे की पर्सनालिटी दूसरे बंदे की पर्सनालिटी से डिफरेंट है। तो जब आप एक दूसरे से अपनी कि यार अगर मैंने 4 साल लगाए तो मैं अभी इधर ही हूँ, वो 4 साल के अंदर उधर, ये चीजें जब आप कंपेयर करेंगे तो आपकी मोटिवेशन, जो आपने अपना गोल बनाया है, जो आपने अपना पाथ बनाया है, हाँ उसको रिवैल्यूएट जरूर करें, लेकिन किसी दूसरे की बेस पे ना करें। वो ये देखें कि आपके अंदर, उसके अंदर क्या नीड्स एंड नेसेसिटीज हैं जो आपने गलत पहले कहीं पे फिगर आउट की, उसको आप दोबारा रिवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे से जेलस हो जाना, दूसरे की ग्रोथ को ही देखते रहना और अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्किंग ना करना, इससे आपकी ग्रोथ, वो दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंस्टेड के आप ही डिमोटिवेट होते जाएंगे और आपकी वर्किंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता जाएगा। उसके बाद जब आप प्रेशर के अंदर कॉन्स्ट आएंगे और आप
जब आपके पास प्रेशर वाले मोमेंट्स आएंगे, कहीं पे चीजें ऐसी होती हैं कि आप तसल्ली से डिसीजन नहीं ले पाते, वहां पे डिसीजन को रश ना करें। वहां पे इट्स ओके टू टेक टाइम। अगर आपके ऊपर एक सिचुएशन आ गई है तो वहां पे सही है कि आप वहां पे आप टाइम ले लें। वहां पे क्या यार, मैं जरा सा थॉट प्रोसेस ले लूं, आई माइट टेक अ नाइट, आई कैन थिंक ओवर इट एंड देन आई विल गेट बैक टू। जब आप ये चीज को अपनी रूटीन में लाएंगे तो आपके जो डिसीजन होंगे वो थोड़े काम नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक सर्टेन प्रेशर है, एक मीटिंग चल रही है, उसी के अंदर आपके ऊपर एक चीज इम्पोज की जाती है और आपको कहा जाता है आप डिसीजन लें, तो उस डिसीजन के ऊपर आपके बहुत सारे फॉल आउट हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी इफेक्ट हो सकती है, इन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकती है, जो आपने इतनी वर्किंग की है वो इफेक्ट हो सकती है। और थर्डली फिर इसके ऊपर आ जाए, अगर तो स्टिक टू समथिंग ओनली आउट ऑफ फियर, कि यार अब मैं जिस सिर्फ इसकी मतलब मैं सिर्फ इस वजह से हूँ कि यार मुझे यहाँ से सोर्स ऑफ अर्निंग आ रही है, मैं अगर ये जॉब छोड़ देता हूँ तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरी अर्निंग रुक जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो सिर्फ इस वजह से आप एक चीज जो आपको हर्ट करी जा रही है, जो आपको ग्रोथ में बिल्कुल हेल्प आउट नहीं कर रही, जो आपके करियर पाथ में कहीं आपको कुछ पॉजिटिव इनटेक नहीं दे रही, आप सिर्फ उसकी वजह से स्टक हैं। आप उस चीज को छोड़ दें, आप उस चीज को लीव करें, प्रॉपरली क्विट करें। आप अपनी जो व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर वापस आए, अपने प्लान के ऊपर आए, देखें क्या गलती हुई, कहाँ पे आपके ऊपर मिस्टेक कमिट हुई, तो वहां से आप उसकी रीवर्किंग करें और एक अच्छी अप्रोच के साथ नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो यहाँ पे ये चीजें हैं जो कि करने वाली हैं, और ये चीजें हैं जो नहीं करने वाली। जब आप इनको अपने कैरियर पाथ में, अपनी जर्नी के अंदर पार्ट बना लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कैरियर पाथ की जर्नी है वो स्मूथर चलती रहेगी, और उसके अंदर जो हिकअप्स आने की जो वो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। सो इन दी एंड, मैं मतलब लास्ट लाइन है उससे कंक्लूड करूंगा कि देखिए, ये जो आपकी पूरी जर्नी होनी चाहिए, ये सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए, फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए कि बस मैं एक चीज है जिसके थ्रू गुजर जाऊं, मैं एक जॉब सिक्योर कर लूं, मैं एक पे चेक सिक्योर कर लूं जिससे मैं अपनी बिल्ड, ये चीज आपको इन द शॉर्टर टर्म हेल्प आउट कर देगी। लेकिन एक दो साल जब आप उस जॉब में स्टक हो जाएंगे, क्यों लोग जॉब से तंग होते हैं, वो यही होता है कि लोगों ने रश डिसीजन लिए होते हैं, फिर एक कैरियर बन चुका होता है, फिर वो उसको छोड़ने के लिए रिलक्टेंट होते हैं। तो आपने हमेशा सिर्फ एक पेचेक के पीछे नहीं, बल्कि एक फुलफिलमेंट के पीछे भागना। आपकी जो जर्नी की फुलफिलमेंट है वो जब होगी, आपकी आपको सेटिस्फेक्शन एट हार्ट होगी, तब आप एक चीज को अचीव कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो आपका स्टेप था वो यही था कि आपने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करना। जब आप सेल्फ डिस्कवर करेंगे तो आप फिर उसके ऊपर कैरियर क्लैरिटी के ऊपर लेके जाएंगे चीजों को। एंड once you have self-discovered yourself, once you have achieved a career clarity, then you can attain career success. और ये एक दफा के डिसीजन से नहीं हो जाएगा, ये एक दफा के पाथवे से नहीं हो जाएगा। शुरू में आप पाथवे क्रिएट करेंगे, वो पाथवे गलत हो सकते हैं, पाथवे के अंदर फॉल आउट आ सकते हैं। फेलियर्स को इम्ब्रेस करें, फेलियर से सीखें। फेलियर से जब सीखेंगे तो आप फिर से अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आए, अपने आप को देखें कहाँ पे आप फॉल आउट हुए, और अपनी पर्सनैलिटी को जानो। आपको आज बड़ी टाइम गुजर जाता है बड़े बड़े कि आपको अपनी पर्सनालिटी का ही नहीं पता होता कि किस तरह की सिचुएशन में आप किस तरह एक्ट करेंगे, किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर आप किस तरह से बिहेव करेंगे। इन चीजों का आपके बारे आपको बड़ी अच्छे से अपने बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि एक कोट है कि अगर द क्लियरर यू आर अबाउट हु यू आर, द क्लियरर यू आर अबाउट योर कैरियर पाथ बिकम्स। अगर आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी में क्या है, आपको पता है कि आपकी ट्रेड्स क्या है, तो आपका कैरियर पाथ उसकी बेस पे डिवाइस होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। I will be open for some question answers. If the host is with us, he can tell how much time we have.